अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुछ बातें हमें अपने अंदर तब्दीली लाना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है, कल किसी और का फोटो था, उससे पहले पहलू खान का था, उसके बाद अखलाक का था, फिर तबरेज का था, आज नासिर और जुनैद का है। और पता है हम क्या कर रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं कि कब यहां मोहसिन रशीद का फोटो हो और आप फिर यहां पर एक जलसा कर रहे हैं। हम सिर्फ ये इंतजार कर रहे हैं और इस आदत को हमें छोड़ना पड़ेगा। अपने छोटे भाई से पूछिए कि आज यहां क्यों नहीं था, क्या चीज थी जिसने उसे रोके रखा। अपने बुजुर्ग बाप से पूछिए और अपने नौजवान बेटे से पूछिए। मैं जब बात करता हूं, मेरे पास हर दूसरे दिन फोन आते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन फोन आ जाते हैं कि इन तरीकों से बाहर आ जा वरना गोली मार देंगे, पकड़ देंगे। रंगल वालों ने मेरे खिलाफ 2 ज्ञापन दिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल मैं आपके भाई की तरह, बिल्कुल आपके ऐसे भाई की तरह जिससे आप मोहब्बत करते हैं, आपसे पूछता हूं मुझे क्या करना चाहिए? इस चीज से डर के घर बैठ जाना चाहिए या ऐसे ही आवाज उठाते रहना चाहिए? आप बताइए, क्योंकि मैं तकरीर करने नहीं आया, आपसे बात करने आया। आप बताइए क्या करना चाहिए? आवाज उठाना चाहिए। यही चीज मैं आप लोगों से कहता हूं कि आवाज उठाइए, चाहे वो मोहसिन रशीद हो। मोहसिन रशीद से सवाल करिए कि जब ऐसा हुआ था तो तुम खामोश क्यों थे? चाहे वो सचिन पायलट हो कि जब वो आपका वोट लेके गए हैं, जिताने वाले आप हैं, तो वो खामोश क्यों हैं? क्योंकि मेरे सामने 3 शेरों ने राजस्थान की विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद की और एक मर्द मुजाहिद की तरह बुलंद की। पहला आदमी एमएलए रफीक खान, उन्होंने बेतहाशा बेखौफ होकर कहा कि 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कन्हैया लाल को दिया गया, वैसे ही नासिर और जुनैद को दी जाए। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए रफीक खान साहब के लिए। यह जरूरी है, जो हमारा हक अदा करे, जो हमारी बात के लिए आवाज उठाए, उसकी हौसला अफजाई जरूरी है। मेरे साथ आवाज लगाइए, रफीक खान, रफीक खान, रफीक। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, लेकिन ये जिंदाबाद का नारा सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इंसानियत का फर्ज अदा किया। दूसरी आवाज मेवात के शेर एमएलए वाजिब अली की, जिसने बेखौफ होकर ये कहा कि क्या इन दोनों को मुआवजा देने में देरी इसलिए है कि मुसलमान की जान का कीमत कम है? क्या सिर्फ ये मुसलमान है इसलिए इन दोनों को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी नहीं दी जा रही? ये हिम्मत और इस जुर्रत के लिए वाजिब अली साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए कि वाजिब अली साहब ने हमारी आवाज लगाई। और एक बार मेरे साथ नारा लगाइए, मेवात का कौन? वाजिब अली, वाजिब अली। मेवात का शेर कौन? मेवात का शेर कौन? और तीसरा आदमी जिसकी मैं दिल से इज्जत करता हूं, बलवान पूनिया साहब। एक आदमी जो भद्रा से विधायक है, वो भरतपुर से विधायक नहीं है, वो भद्रा से विधायक है, लेकिन उस आदमी ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि जिन लोगों ने मारा वो बजरंग दल वाले थे। वो डरा नहीं कि मैं अगर इंसाफ की बात कर दूंगा तो बजरंग दल वाले या बीजेपी वाले या ये समाज या वो समाज मुझे वोट नहीं देगा। उस आदमी ने एक शेर की तरह, वाकई में उनका नाम उनके माँ बाप ने बलवान सही रखा है। ये कोई बलवान ही कर सकता है कि खुद खड़ा होकर कहे कि ये लोग जिन्होंने मारा है ये बजरंग दल वाले हैं। बलवान पूनिया, बलवान पूनिया। एक चीज मैं आपकी आदत में और डालना चाहूंगा, चाहे आपके जो एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे सीएम हो, चाहे खुद अशोक गहलोत साहब, जब सचिन पायलट साहब आए या जो भी आदमी आपके इख्तियार से एक गद्दी पे बैठा हुआ है, मैं किसी तीसरे आदमी का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उसको हमने कुछ नहीं किया। अगर आज अल्लाह बख्शे ज़किया जी जिंदा होती तो मैं ज़किया जी से सवाल करने को नहीं कहता, क्योंकि हमने उन्हें वोट नहीं दिया।
मैं पायलट, जैसे मैं वाजिब अली साहब, रफीक खान साहब और बलवान पूनिया साहब के लिए खुश हो रहा हूं, वैसे ही मुझे अफसोस है कि जब तबलीगी जमातियों पर FIR होती है तो सचिन पायलट साहब कहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जब टोंक में बेगुनाह कुरैशियों को मारा जाता है, उनको जानवरों की तरह मारा जाता है, मैं उस वक्त मौजूद था जब उनको मारा जा रहा था। आप देख नहीं सकते जैसे उन्हें मारा जा रहा था। दो लोगों ने हाथ पकड़ लगे थे, दो लोगों ने वो वाला हाथ पकड़ लगा था, दो ने टांगे पकड़ लगी थी, दो ने इधर से टांगे पकड़ लगी थी। और जैसे जानवर को नहीं मारते, जैसे आप कपड़े की धुलाई नहीं करते, एक आदमी इधर खड़ा था, एक आदमी इधर खड़ा था और बेतहाशा लठे उनके कूलों पे और रानों पे मार रहे थे। मुझे देख के आप, मेरी रूह कांप गई थी। उस वक्त पायलट साहब ने कहा कि जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स पे हमला किया, उनके साथ ऐसी सजा देनी चाहिए कि मिसाल बने। उन्होंने ये पूछा भी नहीं था कि मसला क्या है। मसला ये था जो हमने उजागर किया। राजस्थान के DGP ने ये कहा कि ये गलतफहमी का मामला था, क्योंकि जो दो लड़के थे वो यूनिफॉर्म में नहीं थे, किसी को पता नहीं था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में है या नहीं है। ये राजस्थान के DGP का बयान है। तो जब पायलट साहब कुरैशियों के खिलाफ बयान दे सकते हैं, जब पायलट साहब कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हमले पर बयान दे सकते हैं, जब पायलट साहब तबलीग जमात पे दे सकते हैं, जब पायलट साहब कन्हैया लाल थे उनकी हत्या पर बयान दे सकते हैं, तो किस चीज ने पायलट साहब को यहाँ के 60,000 वोटों के बदले एक ट्वीट और एक बयान देने से रोक रखा है? ये बात खाली मोहसिन रशीद को नहीं, कल के निकालते हुए आज निकालते पार्टी से। गुलामी करने के लिए कांग्रेस का पट्टा गले में नहीं डाला है। अल्लाह का करम एहसान है, मैं और मेरा खानदान इज्जत की जिंदगी इस शहर में गुजारा है, सर उठा के गुजारा है। मोहसिन रशीद मरेगा भी तो सर उठा के ही मरेगा, घुटनों पे मौत नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला, ये यकीन रखिए। और एक बात और आप लोगों से सबसे कहना चाहूंगा, अपने अंदर एक यकीन बिल्कुल पुख्ता कर लीजिए, बिल्कुल पुख्ता कर लीजिए एक यकीन। मुझे कोई अफसोस नहीं होता अगर नासिर और जुनैद की मौत हो जाती, लेकिन मोनू मानेसर और उसके साथ जो लोग मारने में थे, क्योंकि नासिर के भाइयों ने यह दावा किया है कि मोनू मानेसर मारने में था, 2 गैंग्स थी पुलिस ने बताया। तो जो भी हत्यारे थे, अगर नासिर और जुनैद मरते मरते 5 को भी मार देते तो मुझे अफसोस नहीं होता, मुझे फख्र होता कि मेरे भाई शहीद हुए। और ये कहना चाहूंगा, जितने भी लोग ज्ञापन दे रहे हैं, जितने भी लोग कॉल कर रहे हैं, खुलेआम सुन ले, मोहसिन रशीद जहां जाता है ऑनलाइन फेसबुक पे और दूसरी चीजों पे अपनी लोकेशन और अपना सारा प्लान डाल के जाता है। और मैं चाहता हूं आप भी अपने दिलों के अंदर इस बात को मजबूती से बिठा लें कि हमला करके तो देखो, 2-4 आ मत जाना, 10-15 आना, क्योंकि 2-4 को तो उसी जगह घोड़ के मार के गाड़ देंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये यकीन अपने अंदर बिठाइए, मजलूम बनने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने जिंदगी दी है, लेगा कौन? कौन लेगा जिंदगी? बस तो लड़ते लड़ते मरना हाथ जोड़ के मरने से बेहतर समझता हूं। अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप अपने दिल की गहराई से आपको सेल्फ प्रोटेक्शन का, आपको सेल्फ डिफेंस का हक हिंदुस्तान का कानून देता है। आपको कोई मारने आ रहा है, आप अपने बचाव में कुछ भी कर सकते हैं। और चलिए, कुछ भी छोड़िए, आप उसे साबित नहीं कर पाएंगे या कुछ भी होगा, लेकिन अपना बचाव तो करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ जोड़ के कभी बचाव होता है? बस तो हाथ जोड़ना छोड़ दीजिए। हर उस आदमी के सामने हाथ मत जोड़िए जो आपका वोट लेके आज आपकी आवाज नहीं उठा रहा। शहर में हर उस आदमी को देखिए। आज अल्लाह का करम एहसान है, जो ये महापंचायतें हुई, मोनू मानेसर के फेवर में एक महापंचायत हुई, टोंक में भी एक जुलूस निकाला गया, उसने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। हमें पहले समझ में नहीं आता था कि जो ये लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, ये कौन लोग हैं। ये अपने आप को सब हिंदू कहते थे। आज मुझे समझ में आ गया, ये हिंदू नहीं है जो नफरत फैला रहे हैं। इन्होंने अपने आप को, जो वाकई में हिंदू हैं, वो तो हमारे साथ रहते थे, वो तो मेरे दोस्त हैं, वो तो आपके दोस्त होंगे। ये मुट्ठी भर लोग हैं और बला के बुज़दिल हैं। ये जाके उस भीड़ में छुप जाते हैं।
ये अपने आप को हिंदू इसलिए कहते हैं कि ये जो नफरत फैला रहे हैं ये एक बड़ी आबादी में छुप जाए। इस मामले ने एक बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर किया, और वो क्या किया कि ये जो नफरती चिंटू है ना, ये हिंदू नहीं है, ये नफरत फैलाने वाले नफरती चिंटू हैं। ये अब पहचानने में आ जाएंगे। जो आदमी भी इन हत्यारों के फेवर में ज्ञापन दे, इन हत्यारों के फेवर में पोस्ट करे, समझ जाइए कि बस नफरत फैलाने वाला ये आदमी है। वो आम आदमी नहीं है जो बेचारा अपनी दुकान पर बैठा हुआ है, वो इनके साथ नहीं है। हम गलती करते हैं, हम इन सबको एक समझते हैं और हम समझ नहीं पाते कि ये वाला कौन सा है। ये जो जहरीला है ना, पहचानने की जरूरत इसको है। तो ये लोग सामने आने से डरते हैं, इनको पहचानिए और इन पे नजर रखिए। अल्लाह का करम एहसान है, 2018-19 में हमने एक मुहिम चालू करी थी कि जो अल्लाह और उसके नबी के खिलाफ पोस्ट डालेगा उसके खिलाफ हम कानूनी तौर से लड़ेंगे, और यही हमारे लिए सबसे बेहतर रास्ता है। मैं आपसे फिर कहता हूं कि जब तक आपकी जान पे ना आ जाए तब तक ये मत सोचिए कि कोई रास्ता है। अपनी जान को बचाने के लिए जो रास्ता दिखे उसका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उससे पहले तक अपने आप को कानूनी स्ट्रॉन्ग करिए। आपको नहीं आती, मेरे पास आइए, मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूं, किसी भी मजलूम के लिए अवेलेबल हूं। हमने 2018-19 में एक मुहिम शुरू करी कि अल्लाह के नबी और इस्लाम के लिए या अल्लाह के लिए कोई भी बदतमीजी वाली पोस्ट डालेगा तो हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप 2018 से 19 की फेसबुक उठा के देखिएगा, उस वक्त की पोस्ट और आज की उठा के देखिएगा। राजकोट की बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे राजस्थान में किसी की औकात नहीं है कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ या अल्लाह के खिलाफ एक पोस्ट डाल के दिखा दे। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कि है हिम्मत तो डाल के दिखाओ, फिर तुम्हें बताया जाएगा कि कानून क्या होता है। तो आप कानून का इस्तेमाल करेंगे तो वो जाया नहीं जाएगा। हाँ, देर हो सकती है, इसका मैं नहीं कह रहा, लेकिन अल्लाह आपकी कोशिश पे देता है। अल्लाह आपसे ये नहीं कहता रिजल्ट किसके हाथ में, आपके हाथ में या अल्लाह के हाथ में। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कोशिश। आप ना किसी चीज को कामयाब कर सकते ना नाकामयाब कर सकते, आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, कोशिश। अल्लाह आपसे पूछेगा तुमने क्या किया था, नासिर और जुनैद को जिंदा जला दिया, तुमने क्या किया था। आप कहोगे या अल्लाह ताला मेरे हाथ में इतना था, मैंने जाके उस प्रोटेस्ट को, उस जलसे को मजबूत किया था। आप ये तो कह सकते हैं, आपसे अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुमने रिजल्ट क्या दिया, रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं, मेरे हाथ में भी नहीं है। और डरिए मत, इन चीजों से घबराइए मत, आपकी जान जानी है, उसका वक्त मुकर्रर है। आपकी औलाद की भी जाएगी, आपके वालिद की भी जाएगी, मेरे माँ और बाप दोनों नहीं है, जा चुके वो। मैंने सोचा भी नहीं था कि एकदम से ऐसा हो जाएगा, ये मुकर्रर है, इसको ना कोई एक वक्त आगे कर सकता ना पीछे कर सकता। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या आप मौत के डर से हक बोलना छोड़ देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बिना ना मैं एक सांस ज्यादा ले सकता ना एक सांस कम। आज आप लोगों के सामने एक ऐलान कर रहा हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ पढ़ें। इन्ना लिल्लाहि में पढ़वाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ पढ़ें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जोर से मेरे साथ पढ़िए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बार और पढ़िए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप ये समझ लीजिए मोहसिन रशीद के लिए आपने पढ़ लिया, मैं अल्लाह का माल हूं और उसी की तरफ लौट के जाऊंगा, मुझे इस मौत का खौफ नहीं है। हमें अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने बाप दादाओं के लिए पढ़ना पड़ेगा पहले से। इसी चीज को याद रखिए, आप अल्लाह का माल है और उसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप यहां पर नौकरी करने, धंधे करने, बिजनेस करने नहीं आए हैं, आप उसके लिए जन्नत कमाने आए हैं कि जब आप मरे तो अल्लाह ताला आपके एक काम की वजह से आपको बख्श दे और आप जन्नत में चले जाएं। लेकिन माजरत के साथ कहना चाहूंगा, बुज़दिली बख्शी नहीं जाएगी। मुझे नहीं लगता अल्लाह के नबी ने जिस चीज से पनाह मांगी है, आपने, मेरे मुअज़्ज़िज़ आलिम यहां मौजूद हैं, अगर मैं गलत हूं तो आप मेरी इस्लाह करें कि अल्लाह के नबी ने बुज़दिली से पनाह मांगी है तो हमें बुज़दिली अपने दिलों से निकालनी पड़ेगी।
और एक बात और इस मंच से आप सबसे कहना चाहूंगा, अपने दिलों में एक चीज का इरादा कर लीजिए, जो कम से कम हो। ये मत सोचिए कि टोंक में हुआ है, कि भरतपुर में हुआ है, कि अमेरिका में हुआ है, ये मत सोचिए। सिर्फ ये सोचिए कि आप तक जो मैसेज आ गया उसमें आप कम से कम क्या कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम आप क्या कर सकते हैं और वो करिए, और जो नहीं कर रहा उससे सवाल करिए कि आप क्यों नहीं कर रहे। इतनी सी गुजारिश आप लोगों से करना चाहूंगा। आपको भी लगता होगा, मुझे भी लगता है, लोग भी मुझसे पूछेंगे कि तुमने प्रोटेस्ट किया था, क्या हुआ उससे? तो इसका जवाब देना सीखिए। आपने प्रोटेस्ट किया था ताकि आप क्या कर सकते हैं वो कर लें। फैसले आपके हाथ में नहीं है, फैसले तो उस अल्लाह के हाथ में है, उस रब्बुल इज्जत के हाथ में है जिसके कब्जे में आपकी और मेरी जान है। फैसले तो वो करेगा। हमें जो कर सकते थे हमने वो कर लिया। इस मंच से एक बात और सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा कि सरकार ने 4-4 लाख रुपए की एफडी दे दी, 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया, हर बच्चे को 4 लाख की एफडी, हर बच्चे को 1 लाख रुपए का मुआवजा। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। क्यों? वाजिब भाई की बात दोबारा दोहराना चाहूंगा। क्यों? कि नासिर और जुनैद की जान कन्हैया लाल की जान से सस्ती है, सिर्फ इसलिए कि उनके नाम नासिर और जुनैद है? क्यों सरकारी नौकरी नहीं और क्यों 51 लाख रुपए का मुआवजा नहीं? और ये बात हर उस आदमी से पूछिए जो आपसे कल को ये कहे कि मैं सरकार का हिस्सा हूं। मैं कोई सरकार का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी आए उससे पूछिए जरूर, क्योंकि आज नासिर और जुनैद की जान की कीमत सस्ती लगाई जा रही है। कल हो सकता है मोहसिन रशीद की जान की कीमत भी इतनी सस्ती लगाई जाए और परसों आपकी जान की कीमत भी इतनी सस्ती लगाई जाए। रिस्क के एतबार से मत डरिए कि आप किसी से सवाल करेंगे कोई आपका रोज खाना बंद करा देगा। कसम अल्लाह की, अगर इंसान के हाथ में किसी को रिस्क देना और रोकना होता तो मोहसिन रशीद और मेरे जैसे जने कितने कब के भूखे मर चुके होते। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, वो अपना रिस्क तय नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या करेंगे? डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला एक पहाड़ के अंदर छुपी हुई चींटी को भी रिस्क पहुंचाता है और एक हाथी को भी रिस्क पहुंचाता है और समंदर में बेल मछली को भी रिस्क पहुंचाता है। तुम्हारे रिस्क का जिम्मा भी उसके ऊपर है। घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक आप इस मुल्क का कोई कानून नहीं तोड़ रहे उस वक्त तक किसी कानून से डरने की जरूरत नहीं है। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़े दिन की परेशानी आएगी, आके चली जाएगी। यूं तो अडानी भी 2400 घंटे की जिंदगी में सुकून में नहीं है, उसके भी शेयर गिर गए, उसे इस बात की परेशानी होगी। आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा? इसलिए सबसे पहली बात, डरना छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि क्या होगा, ये तो हमें पता है क्या होगा। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक हफ्ते बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। मोहसिन रशीद को पता है क्या होगा। वही होगा जो मेरे अल्लाह चाहेगा, वही होगा, सिर्फ वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और जब तक मैं ईमानदारी से अपना फर्ज अदा कर रहा हूं तब तक मेरा अल्लाह मेरे लिए खैर के फैसले करेगा। ये यकीन अपने दिलों में बिठा लीजिए। डरना और घबराना बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप लोगों ने जो जिंदा होने का सबूत दिया है, मुझे फख्र है, मुझे फख्र है इस बात का। मैं लोगों के सरों को नहीं गिनता। कोई कहेगा 500 आदमी थे, कोई कहेगा 700 थे, कोई कहेगा 1000 थे, मुझे मतलब नहीं है इस बात से। मेरी और यूसुफ की बात हो रही थी, हम दोनों के पास किसी ने कहा कि 200 आदमी आएंगे, किसी ने कहा 1000 आएंगे। हमने कहा यार तुम्हें क्या लगता है? तो हम दोनों ने एक ही बात कही कि 10 आदमी आएंगे तो 2 अपन होंगे, अपन 12 इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि अल्लाह मुझसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने 1000 क्यों नहीं करे, 2000 क्यों नहीं करे। मुझे तो सिर्फ अपनी खबर में अपना जवाब देना है। जो आए उनके लिए बहुत बहुत खुशामदीद कि आप में इंसानियत का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बाकी है। बाकी किस चीज ने कुछ लोगों को ओहदे ने रोका, कुछ लोगों को शैतान ने रोका कि उन्हें दूसरी लफ्जिशों में डाल दिया, कुछ लोगों को उनके माश ने रोका। लेकिन आप लोग इसलिए तारीफ के मुस्तहिक हैं कि आपको दुनियावी कोई चीज इस हक और इंसाफ के लिए आने से नहीं रोक पाई जो आप पर फर्ज है। यह बात आपको सब तक पहुंचानी पड़ेगी।
चाहे आप 2 आते चाहे 2000, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने अपना फर्ज कितना अदा किया। हमने एक चीज अल्लाह के नबी के मामले में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें शुरू करी थी, और मैं चाहता हूं कि जितने भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हो, जितने भी जलसे हों, उन सब में एक चीज जरूर याद रखी जाए और वो हमेशा दोहराई जाए। हमने जब उस जलसे में आखिर वक्त में मैंने सब लोग, जितने भी लोग थे वहां, उनसे जोर से कहा था कि आपको कुछ करना है। मैं आपसे आज भी गुजारिश करूंगा कि आप लोगों के पास, जिस के पास मोबाइल है, अपना अपना मोबाइल निकालिए। जिस के पास मोबाइल है, अपना अपना मोबाइल निकाल के उसकी टॉर्च जलाइए, आपकी मेहरबानी होगी। मोबाइल तो सबके पास होगा यार। हाँ, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि ये सारी लाइटें बंद हो जाएं, लेकिन आपके अंदर जो हक और इंसाफ का जज्बा है उसको इस मोबाइल की टॉर्च के लिए, टॉर्च की तरह जिंदा रखिए, और आसमान की तरफ इसे करके मेरे साथ अल्लाह के नबी पे दरूद और सलाम भेजिए। मेरे साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले। मैं माइक में नहीं पढ़ूंगा, हम एक साथ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, दिल से एहसानमंद हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। बेबाक तरीके से अपनी बात मोहसिन रशीद ने रखी।